Hello everyone, welcome to the next video of stories and anecdotes for UPSC essay paper. So in today's video, we will be talking about ऋषभ देव, जो कि पहले तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन के। जैन माइथोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि एक ट्राइब थे, उसके जो चीफ थे उनका नाम था नाभि एंड उनकी वाइफ का नाम था मारुदेवा। सो देयर वाज अ चीफ called Nabi and his wife Marudeva and they had a baby named ऋषभ, और उनके पुत्र का नाम था ऋषभ। तो ऋषभ पहले राजा थे और पहले तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन में। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही टॉट पीपल हाउ टू लिव फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, adopting life skills, cooking, art, metallurgy, and even the Brahmi script. So he gave them values along with skills. तो आदिनाथ ने वैल्यूज बताई लोगों को कैसे जीना है, आपको किस वैल्यूज पे आपको खड़ा रहना है, और स्किल्स दी जैसे मेटलर्जी, आर्ट, कुकिंग, राइट। हाउ यू कैन लिव, लाइफ कैसे जीनी है वो आदिनाथ ने सिखाया, ऋषभ देव जी ने सिखाया। नाउ आदिनाथ और ऋषभ देव ही रूल्ड for 1000 of years. Then suddenly a day he realized that his job is complete now. So once when he was sitting in the garden में बैठे हुए थे, उन्होंने एक फूल को ऑब्जर्व किया, वो फूल मुरझा गया था, फ्लावर विल्ट, सो विल्टिंग फ्लावर। सो इस फ्लावर मुरझाए हुए फूल को देखकर उनको समझ में आया दैट इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ परमानेंट नहीं है, लाइफ इज टेम्पररी। और जो परमानेंट है वो क्या है? सत्य, ट्रुथ। बाकी सब माया है, बाकी सब टेम्पररी है, इम्परमानेंट है। सो ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज किंगडम, द एक्ट ऑफ गिविंग अप हिज किंगडम एंड रिचेस टू सर्च फॉर द ट्रूथ। तो सत्य की खोज में निकल पड़े। So he wanted to search the truth that is lasting and permanent. So सत्य ही स्थायी है, स्थायी, परमानेंट है in this impermanent world. And he gave the lesson of aparigraha, non-possession. Aparigraha, it means non-possession. You do not want to possess things, you do not want to collect things. So before renouncing the world, he gave some important advice to his children, how to rule. He talked about equality of all being, and he laid the foundation for ahimsa. Ahimsa means non-violence. Now, जब आप अपना essay लिखते हो तो उसमें स्टोरी और एनेक्डोट्स आप लिखोगे, तो everyone will be knowing the story of Buddha, right? How from Siddharth he became Buddha or Buddha. Now everyone will be writing this. Now instead of writing that, you can talk about Adinath, you can talk about Rishabh Dev. So एग्जामिनर को कुछ नया स्टोरी दिखेगा, कुछ नया कंटेंट दिखेगा जो यूनिक होगा, और यही यूनिकनेस आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन स्कोर गुड इन एसे बाय कोटिंग, राइटिंग यूनिक एग्जाम्पल्स, यूनिक स्टोरीज, यूनिक एनेक्डोट्स. ठीक है, तो बुद्धा की जगह अब आदिनाथ की बात करो. ठीक है, तो ही स्टूड इन कायोत्सर्ग मुद्रा, इमर्स्ड इन मेडिटेशन. सो सेम स्टोरी है. फिर उन्होंने मेडिटेशन किया जैसे बुद्धा ने मेडिटेशन किया था पेड़ के नीचे बैठ के, लेकिन ये कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होके इन्होंने किया. फिर इन्होंने डिस्कवर किया कि अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, एंड व्हाट आर दी 4 प्रिंसिपल्स. अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस. अपरिग्रह, दैट इज नॉन पोजेशन. अस्तेय मतलब नॉट स्टीलिंग, सो चोरी नहीं करनी है. एंड सत्य, सत्य मीन्स ट्रूथ. सो ये सब चीजें हैं, तो हमको अपनी डिजायर को एंड कर सकते हैं, डिजायर्स, बिकॉज बुद्धा ने भी बोला था डिजायर्स लीड टू सफरिंग. ठीक है, तो दीज 4, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, सत्य, ये सारे वैल्यूज उन्होंने दिए. इसके अलावा एक और वैल्यू है
जो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, चेस्टिटी, इस वैल्यू को जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने ऐड किया था ब्रह्मचर्य को। ठीक है, फिर सेम कहानी है कि कई टाइम तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, बोला नहीं, सोए नहीं। ठीक है, और ग्रेजुअली फिर वो अपनी जो मेडिटेशन थे उससे बाहर आए। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द सिटी ऑफ विनीता, राइट। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग फॉर आर्म्स, राइट, बट ही डिड नॉट गेट इवन अ मॉर्सल। देन वन डे दिस Shreyans, or one night Shreyans, who was the king of son of King Somprabha and grandson of Rishabh, he had a dream that Black Mountain had turned white after it was bathed in milk. So right, so in his dream and from his recollection of his past life, when he saw भगवान ऋषभ walking into the town, तो ऋषभ देव उसी टाउन में आए, तो श्रेयांश को पता चल गया था कि उनको क्या सर्व करना है। तो उन्होंने क्या सर्व किया, इक्स रस। इक्स रस मीन्स शुगर केन जूस सर्व किया भगवान ऋषभ को, आदिनाथ को, एंड आदिनाथ जी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी वजह से जो रेस का नाम है इक्स वाकू, यहां से स्टार्ट होती है वो। एंड उनकी बॉडी जो डार्क हो गई थी बिना फूड के, अब वो चमकने लगी, ग्लो करने लगी, राइट। सो ऋषभ जी ने और क्या किया था, ही टॉट पीपल व्हाट यू कैन ईट, व्हाट यू शुड गिव टू द मॉन्क्स, एंड हाउ you should live, right. Adinath explained what kind of food may be partaken so that adherence to non violence is complete. तो इस तरीके का फूड लेना है कि हमको वायलेंस ना करना पड़े। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो ये इंश्योर करना है कि जो हम खा रहे हैं क्या वो वायलेंस से आया है, अगर आया तो हमको वो फूड नहीं लेना चाहिए। नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल हमको फॉलो करना चाहिए। वन शुड ईट फूड एज अ बी ड्रॉस नेक्टर फ्रॉम ए फ्लावर विदाउट हार्मिंग। सो हमको खाना ऐसे खाना है या भोजन अपना ऐसे प्राप्त करना है जैसे एक मधुमक्खी या एक बी एक पुष्प से, एक फ्लावर से नेक्टर लेती है, मधु लेती है, और उस फ्लावर को हार्म भी नहीं करती है। और जैसे कि एक गाय ग्रास खाती है, ठीक है, काउ ग्रेजिंग ऑन द ग्रास विदाउट अपरूटिंग इट। तो गाय घास खाती है लेकिन उस घास को उखाड़ नहीं देती है, राइट। वो उतना ही लेती है जितना उसको जरूरत है और वायलेंस नहीं कर रही है। द डे आदिनाथ पार्टुक ऑफ द केन जूस इज सेलिब्रेटेड इवन टुडे एज अक्षय तृतीया, राइट। सो इसमें से आप यही पॉइंट निकाल सकते हो कि अब बुद्ध की जगह, बुद्धा वाली स्टोरी की जगह आप आदिनाथ की स्टोरी अपने ऐसे में लिखिए, एंड दिस विल enrich your essay and you will be getting few extra marks. I hope you like this video. Keep learning, keep watching, and keep sharing. All the best.